नारायण के आप नाम को गाओ, ये हाड़ मांस की देह के पीछे क्यों भग रहे हो? इसी स्थान पर महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे पिताजी, मैंने कहा ना, जैसे उपदेश श्री तुलसीदास जी महाराज को उसकी भार्या पत्नी रत्नावली दी, ठीक इसी प्रकार से फिर उपदेश देने लगे। जन्म दुखा जरा दुखा जाया दुखा पुनः पुनः अंतकाल महादुखा तस्मात् जागृति जागृति। हे पिताजी, संसार में दुख जन्म लेना महादुख का कारण है। आप जाओ परम वैराग्यवान रसिक होकर के भगवान के भक्त बन करके भगवान में विलीन हो जाओ। नारद जी महाराज जैसे समझाए थे व्यास जी को, उसी प्रकार उनके बेटा ने समझाया व्यास जी को। नारद जी महाराज की बात को मान करके व्यास जी भागवत को लिखे, उसी प्रकार महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के बात को मान करके व्यास जी महाराज फिर वापस लौट गए। व्याख्या में कहते हैं कि वहां पर माताएं से भेंट हुआ। कुछ माताएं स्नान ध्यान कर रही थी, लेकिन व्यास जी को देख करके माताएं लज्जित नहीं हुई। श्री सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े। व्यास जी ने कहा कि हे माताओं, हे देवियों, मैं तो आपके बाप पिता के समान हूं। आप लोग मेरे को देख करके ऐसे लज्जा में आ रही हैं। अभी अभी मेरा बेटा निकला 12 वर्ष का, और उसको देख करके आप ऐसे लज्जित नहीं हुई, क्या बात है? तब माताएं बोली, हे व्यास जी, आपके पुत्र नहीं हैं, परमहंस की बात है। आपके पुत्र को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है, कौन नारी और कौन नर है। एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज और नारद जी महाराज को आमंत्रण दिए। कहा? माता सुनैना कहा? उस मिथिला में। बोले दोनों पर महान कौन है? दोनों पात्र आए, एक ज्ञान के आचार्य है श्री सुखदेव जी महाराज, नारद जी भक्ति के आचार्य है, दोनों ब्रह्मचारी जन्मजात जोगी है। लेकिन कहीं कहीं पर महाराज ऐसा व्याख्यान, जैसे देवी भागवत में व्याख्यान आता है, श्री सुखदेव जी महाराज का शादी भी संपन्न हुआ आगे चल करके। ये कथा देवी भागवत की है।